हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वे टू लर्न। देखिए, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, शॉर्ट टॉपिक, और उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्पेस रिसर्च सेंटर इन इंडिया। कितना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस स्पेस सेंटर के बारे में जो स्पेस सेंटर रिसर्च जो है हम लोग देखेंगे। चलिए देख सकते हैं, पहला नंबर जो है वो क्या है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। पहला क्वेश्चन हम लोग का, जैसे कि पहला जो हम लोग का रिसर्च सेंटर है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कहाँ पे है, इसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो ये कहाँ पे है, अलुवा। ठीक है, ये है कहाँ पे, अलुवा, केरला में है ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। अच्छा, इसके बाद देखिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में यूरेनियम का जो माइंस है बहुत ही कम जगह पे है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, हम लोग का झारखंड में होता है। और झारखंड में कहाँ पे, जादूगोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जादूगोड़ा। जादू से क्या आता है, यूरेनियम मिलता है। कहाँ पे है, झारखंड में। ये हम लोग का झारखंड में है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व के बारे में अगर बात किया जाए, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, तो कोल के बारे में अगर बात करेंगे, कोल रिजर्व तो क्या है हम लोग का, वो भी झारखंड है। धनबाद में इसका माइंस है, और सबसे ज़्यादा धनबाद में मिलते हैं। धनबाद, झरिया, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में कोल प्रोडक्शन होता है, और कोल रिजर्व भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहाँ पे, ये है मुंबई में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, हैदराबाद। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसका जो फाउंडेशन ईयर है इसको भी जानना आपका जरूरी है। ये 1954 में इसको बनाया गया था। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा की तरफ से उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था और इनको बनाया था, मतलब इसका नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, तो इसका अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे है, तो ये ट्रॉम्बे, और ट्रॉम्बे कहाँ पे है, मुंबई। ठीक है, ये कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए, इतना 5 रिसर्च सेंटर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो टॉपिक जो हम लोग लेकर के आए, होपफुली ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करो और लाइक करना ना भूलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। देखिए, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो है वो कहाँ पे है, वो आपका ऊटी में है। ये कहाँ पे है, ऊटी में है ना। एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऊटी कहाँ पे है, केरला में है। बहुत ही, मतलब अगर बात किया जाए क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के बारे में बात किया जाए, तो क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कौन है, वो ऊटी है। ठीक है, और अगर प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन के बारे में बात किया जाए, वो कौन है, कोलाई कोंडा बोल के एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मतलब पॉइंट नंबर 7, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये कहाँ पे है, देखिए टाटा का जो भी बड़ा फंडामेंटल रिसर्च या इंस्टीट्यूशन होंगे वो कहाँ पे होंगे, मुंबई में। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे है, मुंबई में ही होना चाहिए। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, मुंबई में। बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 8, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, साहा जो है ये एक बंगाली टाइटल है, साहा। ठीक है, तो इससे आप लोग पता लगा सकते हो बंगाली कहाँ रहते हैं ज़्यादा, कहाँ पे, कोलकाता में। तो हमारा ये जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है ये कहाँ पे, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में क्या है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में। चलिए देखिए, 9 इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब रिसर्च सेंटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। काफ़ी इसी में ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ ऐसा आ ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। ये ल्यूसेंट कहती है, ल्यूसेंट का निचोड़ है ये। आप लोग अगर चाहें तो ल्यूसेंट बुक पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के माध्यम से भी आप पूरा इस टॉपिक को 18 अनुसंधान केंद्र है या फिर रिसर्च सेंटर है जहाँ पे कहाँ जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये टॉपिक आप लोग देख लो। न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स का अगर हम बात करेंगे, ये भी कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स ये है मुंबई में, ये कहाँ पे है, ये है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हम बात करेंगे। फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो था ये हैदराबाद में था, और पावर कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड स्टडीज, अर्थ के बारे में कहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। सेंटर ये है तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे, आप जानते हैं ये कहाँ पे, केरला में है। तिरुवनंतपुरम जो है वो कहाँ पे, केरला में है, ठीक है। तो ये 11 नंबर भी खत्म। चलिए 12 नंबर पॉइंट क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। चलिए स्पेस कमीशन के अगर बारे में बात करेंगे, देखिए स्पेस कमीशन क्या लगता है आपको, स्पेस कहाँ पे, इसके स्पेस का बारे में अगर पढ़ा जाएगा तो ऐसा कौन सा शहर होगा या फिर ऐसा कौन सा स्टेट होगा जो स्पेस के लिए फेमस है, तो वो हमारा बेंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु जो है ये स्पेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लोग मुँह जबानी जानते हो। चलिए 14 नंबर विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे, ये भी हम लोग का है तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। तो मैं तिरुवनंतपुरम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लो कॉपी में, इसको मैं बस केरला लिखता हूँ, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये हमारा हो गया 14 नंबर पॉइंट क्लियर। चलिए अब बात है हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के लिए। और देखिए इसके बारे में जितना ही हम लोग पढ़े उतना ही कम है। देखिए 2008 में जो था ये पहला इन्होंने चंद्रयान मतलब मंगलयान मिशन इन्होंने भेजा था, मॉम मिशन, है ना। उसके बारे में मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल फिलहाल में 2019 में फिर से जो विक्रम लैंडर और रोवर भेजा गया था, वो भी ये क्या था, वो मून मिशन था, वो क्या था, वो मून मिशन था, ठीक है, वो मून मिशन था। लेकिन मार्स मिशन क्या है, 2008 में भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। PSLV लॉन्च पैड से भेजा गया था, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगर GSLV के बारे में बात किया जाए तो जियो सिंक्रोनस, GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, GSLV। अच्छा 17 नंबर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये कहाँ पे है, यहाँ पे नाम लिखा गया है ये थुम्बा, तो यहाँ पे ये थुम्बा में ही है, थुम्बा। ये थुम्बा कहाँ पे पड़ता है, ये आपका केरला में पड़ता है, केरला। थुम्बा कहाँ पे, केरला में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी है आप लोग। अच्छा इसरो का बारे में अगर जानेंगे तो इसका डेट आप जरूर जानो। इसरो का अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, के सिवान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि इसरो का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, के सिवान हम लोग का क्या है, इसरो के चेयरमैन है फिलहाल। चलिए इसका जो फाउंडेशन ईयर है ये 1969 को हुआ था, ठीक है। चलिए 2-3 टॉपिक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि DRDO, ये क्या है 1958, इसरो ये क्या है 1969। अच्छा DRDO और आपका जो नासा है, नासा NAS है, अमेरिका के वॉशिंगटन में ये नासा जो स्पेस सेंटर है वो भी कहाँ पे कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1958 में। जिम ब्रेंडेस्टाइन इनके अभी चेयरमैन है, हाल अभी फिलहाल इनका चेयरमैन कौन है, जिम ब्रेंडेस्टाइन, ओके। चलिए लास्ट पॉइंट इज इंडिया साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इंडियन सैटेलाइट
इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये हमारा है, ये बेंगलुरु, जहाँ पे आपका सैटेलाइट के बारे में बात आ जाता है या स्पेस के बारे में, ये क्या हो जाता है? बेंगलुरु, ये बेंगलुरु। चलिए 18 नंबर पॉइंट भी क्लियर कर चुके हैं हम लोग। 2 पॉइंट और हैं, वो क्या है? कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर बात करेंगे, ये कहाँ पे? ये भी अहमदाबाद में है, ये भी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जानते हैं ना? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाइट और केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट के एक आइलैंड पे है, जिसको राम भी सूतर ने डिज़ाइन किया है। चलिए बहुत बता दिया मैंने आपको ये पॉइंट। 20 नंबर क्या है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये तो पॉइंट रिपीट हो गया, चलिए इसके माध्यम से आप और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। ये क्या है आप लोग खुद ही बता देना कमेंट सेक्शन पे। और चलिए बताना क्या, मैं ही बता देता हूँ। ये क्या है? कोलकाता, कोलकाता, क्योंकि ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा ये टॉपिक, तो फिर आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, ऑल राइट, एंड होपफुली टेक केयर ऑल ऑफ यू।